दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक और वीडियो सिंप्लीफिकेशन जिसमें कि हम अलग अलग टाइप के सवाल करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन के हो, डेसिमल के हो, या कई बार स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल भी होते हैं कि जैसे किसी ने इतने पैसे दिए, इतने सिक्के थे। मतलब अलग अलग टाइप के सवाल इसमें आते रहते हैं जो कि आपको बाकी चैप्टर्स में भी हेल्प करते हैं। तो वैसा ही एक सवाल इस एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करते हैं। विदुषी एंड सानिया डिस्ट्रीब्यूट Rs 100 ईच इन चैरिटी। ये जो दो लेडीज हैं विदुषी एंड सानिया, ये क्या करती हैं, 100 रुपए की ईच, मतलब प्रत्येक, यानी कि दोनों 100 ना कि मिला के 100 रुपए चैरिटी में देती है, कोई दान देती है। विदुषी डिस्ट्रीब्यूट्स मनी। विदुषी कैसे करती है, तो भाई 100 रुपए को देना भी तो है ना, कैसे कैसे दोगे, कितने लोगों को दोगे। विदुषी जो देती है वो 5 मोर पीपल देन सानिया। जो विदुषी है वो सान्या की बजाय 5 ज्यादा लोगों में बांटती है। 5 ज्यादा लोगों में बांटती है वो। मान लो ये सान्या अगर 10 लोगों में बांटती है 100 रुपए, तो ये फिर उससे 5 ज्यादा में बांटती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि विदुषी थोड़े कम पैसे देगी, तभी तो ज्यादा लोगों में बांट पाएगी 5 में। तो ये क्या करती है, ये ज्यादा लोगों में बांटती है, सान्या कम लोगों में। मैं अगर सान्या को मान लूं कि ये X पीपल में बांटती है, ठीक है, तो ये जो विदुषी है ये किस में बांटेगी, X+5 में। ये 5 ज्यादा लोगों को बांटती है। एंड सानिया गिव्स ईच Re1 मोर देन विदुषी। जो सान्या है वो 1 रुपया ज्यादा देती है, किससे, विदुषी से। वो तो ऑफकोर्स देगी भाई ज्यादा रुपए, यानी 1 रुपया प्लस में देगी। ये जो सान्या है वो विदुषी की बजाय, विदुषी जितना देती है उससे 1 रुपया ज्यादा देगी, क्योंकि इसको कम लोगों को बांटना है, तो इसमें रुपए ज्यादा आएंगे। जो ज्यादा लोगों को बांटेगी तो रुपए कम आएंगे। हाउ मैनी पीपल आर रिसिपिएंट्स ऑफ द चैरिटी। कितने लोगों को चैरिटी मिली, किसी को विदुषी से मिली, किसी को सान्या से मिली, मिला के कितने लोगों को चैरिटी मिली, हमें ये बताना है। देखो दोस्तों, यहां से क्लियर पता लग रहा है हमें, ये विदुषी बांट रही है, ये सान्या बांट रही है। ठीक है दोस्तों, पैसे कौन ज्यादा दे रही है, सान्या दे रही है। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपए कितने लोगों में बांट रही है, X लोगों में। तो कितने कितने आएंगे हर एक हिस्से में, तो X से डिवाइड कर दो। जैसे 100 रुपए आप 10 लोगों को दे रहे हो तो 100/10, 10 रुपए हो जाएंगे। तो ये किसके आ गए, सान्या के आ गए। सान्या 100 रुपए X लोगों में बांट रही है, और विदुषी 100 रुपयों को ज्यादा लोगों में बांट रही है। यहाँ कम रुपए आएंगे, यहाँ क्या आएंगे, कम रुपए आएंगे। कितना फर्क है इन दोनों में, 1 रुपए का, है ना। सान्या ज्यादा दे रही है विदुषी से, यहाँ बताया था। सान्या जो है विदुषी से 1 ज्यादा दे रही है, तो सान्या जो रुपए दे रही है उसमें से विदुषी का मैं घटाऊं तो बराबर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आप कर लेते हो तो सवाल खत्म हो गया, क्योंकि आगे तो आपको कैलकुलेशन करनी होती है। आप इसमें क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो वो क्या आ जाएगा, X और X+5, और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इसकी गुणा कर लो, 100X + 500, और इधर -100X हो जाएगा, बराबर 1 है। अब क्या करोगे आप, ये इधर गुणा में चला जाएगा, इधर नीचे भाग में ना, ये गुणा में चला जाएगा, 100X में से 100X कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 500, और उधर आ जाएगा X और X की गुणा X² और जमा में 5X। अब क्या करो, इस 500 को भी उधर ले जाओ, X² जमा 5X और माइनस का 500 हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, और इस साइड क्या बच गया, 0, तो 0 यहाँ लिखने के बजाय इस साइड लिख दो, एक ही बात है वो। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये क्या है, इसमें 2 घात है। ठीक है दोस्तों, 2 घात है। द्विघात समीकरण जो होते हैं, इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हो, आपको पता है कि इसके ऐसे टुकड़े करो 5 के कि उनका जो जोड़ और घटा है 5, और जो उनकी गुणा है वो -500 आए। माइनस की गुणा तभी आएगी जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। 500 गुणा होती है, देखो 5 बीच में हो, 25 और 20 बहुत ही आसान है, देखने में पता लग जाता है, वरना आप बना लेना, आपको ये आते होंगे द्विघात समीकरण वाले। तो 25 प्लस का ले लो और 20 माइनस का ले लो, तो इनका प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो और गुणा इनके करोगे तो -500 आ जाएगी। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, X+25 और X-20, ये 2 टुकड़े हो गए बराबर 0। तो इससे तो क्या आएगा, अगर ये 0 है तो X का मान आ गया -25, और अगर ये 0 है, 2 संख्याओं की गुणा, इसकी और इसकी गुणा तभी 0 होगी जब इनमें से एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो ये आ गया X बराबर 20। मान लो इसकी गुणा ये 5 हो और ये 4 हो, तो इन दोनों की गुणा 0 नहीं आएगी ना, एक 0 है इनमें से। तो X क्या था, हमने ये मानना था कि सान्या X पीपल को चैरिटी देती है, तो लोगों की संख्या माइनस तो हो नहीं सकती। तो सान्या ने कितने लोगों को दी, सान्या का X था, सान्या ने 20 लोगों को चैरिटी दी, और विदुषी जो है 5 ज्यादा लोगों को दे रही है, तो विदुषी 25 को देती है। तो टोटल कितने लोगों को चैरिटी मिली, हमें यही बताना था ना, तो इनका जोड़ कर दो, 45 हो जाएगा।
ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका। तो कैसे करना है, आपने ये लिखना है कि विदुषी 100 रुपये दे रही है, सान्या 100 रुपये दे रही है, ये मान लो एक्स लोगों को दे रही है, ये कम को दे रही है ना, पहले इसका मान लो, जो ज्यादा को दे रही है ये x+5 हो गया, ये चैरिटी x+5 को दे रही है, ठीक है। अब कितना दे रही है, देखो ये ज्यादा दे रही है ना, तो पहले इसका लिख लो, सान्या दे रही है 100 रुपये एक्स लोगों को, तो एक आदमी को कितना आएगा 100/x, और विदुषी का आएगा 100 कितने लोगों को दे रही है x+5 को, तो इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, सान्या ज्यादा दे रही है 1 को, तो सान्या जो दे रही है उसमें से विदुषी जो दे रही है उसका घटाओ तो 1 आ गया। अब इसका एलसीएम लेके और इसको आप सोल्व कर दो, x का मान आ जाएगा, x का मान 20 आ गया, तो सान्या 20 को दे रही है, विदुषी 25 को दे रही है, तो टोटल 45 को चैरिटी मिल रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें क्या है, ए मैन हैज डिवाइडेड हिज टोटल मनी, एक आदमी के पास कुछ रुपए थे, उसने अपनी विल में, अपनी जो वसीयत देता है उसमें क्या किया, उसको डिवाइड किया, किसको दिया, सबसे पहले क्या किया उसने, हाफ ऑफ इट, मतलब आधी मनी किसको दे दी, वाइफ को दे दी, वाइफ को सीधा सीधा उसने 1/2 पार्ट दे दिया उसका अपने का, ठीक है दोस्तों। 2/3 ऑफ द रिमेनिंग अमंग हिज 3 सन्स, अब 3 सन्स थे उसके, ठीक है, उनको 2/3 ऑफ रिमेनिंग जो बची हुई है, जो बची है उसका 2/3 भाग तीनों को दे दिया, ठीक है, तीनों सनों को मिला के 2/3 दे दिया, आगे फिर उसके 3 हिस्से होंगे, तीनों में इक्वली का है ना, इसने इक्वली दे दिया। एंड द रेस्ट जो बच गया, फिर रिमेनिंग जो बचा वो उसने क्या कर दिया, 4 डॉटर्स को, 4 उसकी लड़कियां हैं, तो 4 डॉटर्स को क्या दे दिया, रिमेनिंग पार्ट जो है वो उसने दे दिया, ठीक है दोस्तों। ईच डॉटर गेट्स Rs 20,000, एक लड़की को क्या मिलता है, एक लड़की को आपको 20,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, इतना इसने हिंट दे दिया ताकि आप निकाल सको सवाल को। हाउ मच मनी विल ईच सन गेट, प्रत्येक बेटे को कितने रुपए मिले, ठीक है। इस सवाल को आप सीधा नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो इसका मतलब तरीका यही सही रहेगा कि आप ऐसे निकालो कि मान लो टोटल मनी जो थी उसको मान लो आप x मान लो, फिर क्या है आप वाइफ को दे दोगे, फिर बचते हुए ऐसे चलता रहेगा सवाल, टोटल मनी x थी, ठीक है, वाइफ को कितना मिला भाई, इसका आधा x/2, अब बच गया कितना, x/2 बच गया, रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, अब x/2 बच गया, उसका 2/3 यानी कि उसके सन है, जो 3 सन है उसको कितना मिलेगा, 3 सन को मिलेगा, रिमेनिंग मनी x/2 है, उसका 2/3, ठीक है, उसका 2/3 आपने निकाला, 2 से 2 कट गया, x/3, ये पार्ट उनके बेटों को मिल गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचा, अब जो और रिमेनिंग बचा वो उनकी डॉटर्स को मिला है, तो रिमेनिंग कैसे निकालोगे आप, देखो टोटल x/2 बचा था ना वाइफ को देने के बाद, x/2 में से इसने कितना दिया, सन को x/3 दे दिया, ये आप घटा दो, रिमेनिंग आ जाएगा। कैसे कैसे निकलेगा, ये एलसीएम ले लो, 2 3 6, तो ये 3x आ गया, और यहाँ पे 2x, ये x/6 आ गया, x/6 जो बचा वो कितनों को दिया, इसने 4 डॉटर्स को दिया, ठीक है, 4 डॉटर्स को x/6 दिया, ठीक है, तो एक डॉटर को कितना आएगा इसमें, एक डॉटर को, ये 4 डॉटर का है तो इसको 4 से भाग कर दो, ये 4 नीचे चला जाएगा, है ना, 4 6 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो x/24, ये एक डॉटर का आ गया। पर हमें एक डॉटर का पता है कितना है, 20,000 है एक डॉटर का, तो 20,000 इसके बराबर में रख दो, तो इससे x का मान आ जाएगा 24, उधर जाए गुणा में हो जाएगा, 24 दूने 48 और 4 ये 0, 4,80,000 टोटल आ गया। अब पर टोटल नहीं पूछा इसने पूछा है हर सन को कितना मिलेगा, ठीक है। सन को कैसे मिल रहा था भाई, सन को यहाँ पे 3 सन को x/3 मिल रहा था, है ना, ये देखो 3 सन को कितना मिल रहा है, x/3, इसने 1 सन का पूछा तो 1 सन का क्या हो जाएगा, 3 और इधर जाके चला जाएगा भाग में, 3 3 9, 3 सन को x/3 मिल रहा है, तो 1 सन को कितना मिलेगा, x/9, x कितना है 4,80,000, ठीक है, इसको 9 से डिवाइड कर दो आप, कैसे करोगे, 9 5 45, 3 9 3 27, 3 9 3 27, 3 9 3 27, 3 9 3 27, 3 और दशमलव में आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है, 53,333.33 एक सन को आपकी मनी आ जाएगी, जो कि आपका सी ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। कैसे करोगे सवाल आप इसको, बहुत ही आसान है कि आप वाइफ को, आप टोटल मनी x मानते हो तो वाइफ को x/2 दे दो, बच गया x/2 बच गया, उसमें से आधा, 3 सन को x/2 का 2/3, 2 से 2 कट गया, x/3 दे रहे हो आप। अब इससे बचा हुआ यानी कि वाइफ
को देने के बाद x बटा 2 बचा था, उसमें से x बटा 3 सन को दे दिया, ये और घटा दिया, तो आपका बचा x बटा 6। ये आप 4 लड़कियों को दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। 4 लड़कियों को x बटा 6, तो एक लड़की को क्या आ जाएगा, 4 से नीचे भाग में चला जाएगा, या 4x बटा 24, ये एक लड़की का आ गया। ये हमें दे रखा है यहाँ पे, इस डॉक्टर को 20,000 मिल रहे हैं, तो x का मान इतना आ गया। अब सन का कितना था, 3 सन को x बटा 3 मिल रहा था, एक सन को क्या होगा, 3 से इधर भाग x बटा 9, ठीक है। तो ये 4,80,000 को 9 से आपने भाग कर दिया और ये आपका सवाल हो जाएगा। दोस्तों एक और तरीका भी है इस सवाल को करने का, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए मैथ की, बात उत्तर निकालने से नहीं है। एक और तरीका है इस सवाल को समझने का, कैसे कि ये कहता है कि एक डॉक्टर को 20,000 मिलता है, ठीक है। एक डॉक्टर को आप 20,000 रुपये दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कहा था कि जो बचा हुआ मनी यहाँ पे देखो, ये 4 डॉक्टर को इक्वली दे रहा है, तो 4 डॉक्टर हैं इसका मतलब, तो 4 डॉक्टर को कितना मिलेगा, 80,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक तो आप कर सकते हो, 4 डॉक्टर को 80,000 मिलेगा। उससे थोड़ा और बैक जाओ, यहाँ पे वाइफ को देने के बाद कुछ मनी बची थी, उस मनी का 2/3 यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा, 2/3 वो दे रहा है, किसको दे रहा है, 3 सन को दे रहा है। और फिर जो बचा, देखो भाई 2/3 आप दे दोगे सन को, तो बचेगा क्या, 1/3, सिंपल सी बात है। वो डॉक्टर को दे रहे हो आप 4 डॉक्टर्स को, तो यानी कि डॉक्टर को दे रहे हो 80,000, वो क्या है, 1/3 है, ठीक है। 1/3 भाग किसके बराबर है, 80,000 के बराबर है। तो पूरा कैसे आएगा, 3 इधर जाए गुणा में हो जाएगा, यानी कि 2,40,000 रुपये थे यहाँ पे इस स्टेज पे वाइफ को देने के बाद। उसमें से वो क्या कर रहा था, उसके 3 हिस्से कर रहा था, 3 हिस्से होते हैं 80-80 हजार के, ठीक है ना, 80-80 के। तो उसमें से 2 हिस्से, 2/3 तो वो दे रहा था अपने बेटों को, और फिर बचा हुआ हिस्सा एक अपनी 4 डॉटर्स को दे रहा था, जिनको 20-20 हजार आ रहे थे। तो यानी कि 2,40,000 यहाँ पे था, यहाँ पे 2,40,000 था जो वो बेटों को दे रहा था। इससे पहले उसने किसको दिया, वाइफ को दिया। वाइफ को कितना दिया था, आधा दिया था, यानी कि जो मनी थी उसको आधी दी थी वाइफ को, और फिर जो आधा बचा हुआ था, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, वो अपने बेटों को बांटने चला था, ठीक है। फिर उसमें से बचा हुआ फिर अपने बेटियों को बांटा था। तो यहाँ पे हाफ था 2,40,000, तो फुल अमाउंट कितना हुआ, फुल अमाउंट था 4,80,000, ठीक है। जिसमें से 2,40,000 उसने क्या किया, अपनी वाइफ को दिया, और 2,40,000 जो बचा था ना, उसमें से 2,40,000 उसने बेटे और बेटियों को दिया। बेटों को दिए 2 हिस्से यानी 1,60, और बेटियों को दिया 1 हिस्सा यानी कि 80,000 उसका तीसरा हिस्सा। उसमें से फर्दर फिर 4 बेटियां थी तो 20-20 बांटा था। एक ये भी तरीका है सवाल को करने का, बस एक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से भी आप सवाल कर सकते हैं। एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड ए फेट, एक कोई फेस्टिवल या कोई मेला इस टाइप का ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। और उसमें क्या होता है कि 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है, ठीक है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेशन में जो गर्ल्स है वो 1/5 भाग लेती है, यानी कि 5 लड़कियों में से एक ने भाग लिया। अगर 500 लड़कियां थी तो 100 ने लिया 5वां हिस्सा, 4 हिस्सों ने भाग ही नहीं लिया, एब्सेंट रही। और बॉयज थे उन्होंने तो 8वां हिस्सा, मतलब यानी कि 8 में से एक लड़का आया, 7 लड़के आए नहीं। अगर 800 लड़के थे तो 100 ही लड़के आए, इसका मतलब ये है। तो हमें बताना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर, टोटल नंबर का फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का टुक पार्ट इन द फेट। फेट में टोटल स्टूडेंट्स में से किस फ्रैक्शन में भाग लिया, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स का आधा ने भाग लिया या चौथे हिस्से ने भाग लिया, वो आपको बताना है। गर्ल्स का 5वां हिस्सा आया था, बॉयज का 8वां हिस्सा भाग लेने के लिए आया था, पर टोटल मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि टोटल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या भी तो अलग अलग होती है ना। अब अगर इनकी बराबर संख्या हो तब तो 1/5 और 1/8 को जोड़ दूंगा मैं, पर बराबर नहीं है, गर्ल्स की कुछ हो सकती है, बॉयज कुछ। इसका सबसे आसान तरीका है, गर्ल्स 5 में से एक ने भाग लिया और बॉयज 8 में से एक ने भाग लिया, हम ये मान के चलते हैं। 1/5 का यही मतलब है ना कि टोटल 5 गर्ल्स थी, पार्टिसिपेट एक ने किया, टोटल 8 बॉयज थे, पार्टिसिपेट एक ने किया। तो टोटल अगर मैं ये गर्ल्स और बॉयज को जोड़ दूं तो ये स्टूडेंट्स का आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स थे 8 और 5 13, और भाग लिया एक गर्ल्स एक बॉयज 2 ने, तो 13 में से 2 ने भाग लिया, ठीक है। तो कौन सा पोर्शन था जो कि भाग लेने के लिए आया स्टूडेंट्स का, 2/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है अगर समझो तो। अगर x और y मानते रहोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भाई 5 में से एक गर्ल आ रही है और 8 में से एक बॉय आ रहा है, तो 13 में से 2 आ रहे हैं, सिंपल।
एक ऑफिस है, ऑफिस का 3/4 ऑफ द स्टाफ कैन नाइदर टाइप नोर टेक शॉर्ट हैंड। ठीक है, ना तो वो टाइप कर सकता है और ना ही शॉर्ट हैंड ले सकता है। टाइपिंग आप जानते हो, शॉर्ट हैंड एक तरह से एक लैंग्वेज ही कह लो उसको, कि जो बोलते हैं हम, कई जैसे स्टेनो की तैयारी करते हैं उनको शॉर्ट हैंड चाहिए होती है कि उनको आनी चाहिए 80 की स्पीड से, कि अब कोई बोलता है तो अपनी सांकेतिक भाषा में आप जल्दी जल्दी लिख लो उसको। ठीक है, पूरा वर्ड नहीं लिखना होता, उसमें कुछ निशांस होते हैं और बाद में आप अपना उसको टाइप कर लो। ठीक है, तो अब स्टाफ ऐसा है कि 3/4 मतलब 4 अगर स्टाफ है उसमें से 3 यानी 75% स्टाफ को ना तो टाइपिंग आती है ना ही शॉर्ट हैंड आता है। ठीक है, तो इसका मतलब बचे कितने, 1/4 भाग। 1/4 को क्या है कि टाइप और शॉर्ट हैंड आता है। ठीक है, टाइप या शॉर्ट हैंड हो सकता है, कुछ को टाइपिंग आती हो, कुछ को शॉर्ट हैंड आता हो, कुछ को हो सकता है दोनों आते हो। ठीक है ना, तो यानी कि टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंड जिनको आता है वो कितना बच गया, 1/4 पार्ट बच गया आपका। ठीक है दोस्तों, इतना आप कर लोगे। टी से टाइपिंग हो गया, एस से शॉर्ट हैंड, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। अब आगे कहता है हाउएवर 1/5 कैन टाइप, मतलब टोटल स्टाफ का 5वां हिस्सा टाइप कर सकता है। शॉर्ट हैंड का जिक्र नहीं किया, सिर्फ टाइप कर सकता है वो। यहां हम टाइप और शॉर्ट हैंड दोनों का जिक्र कर रहे हैं। सिर्फ जो टाइप कर सकता है वो 1/5 है, और सिर्फ जो शॉर्ट हैंड कर सकता है वो 1/3 है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें यह है कि सिर्फ टाइप कर सकता है, इसमें सिर्फ शॉर्ट हैंड कर सकता है। इसका मतलब है टाइप कर सकते हैं कुछ इसमें से, कुछ शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, कुछ दोनों कर सकते हैं। यानी कि आपने यूनियन सुना होगा मैथमेटिक्स में, टी यूनियन एस, मतलब टाइपिंग वाले भी आ गए इसमें, शॉर्ट हैंड वाले भी आ गए, दोनों है तो वो भी आ गए, है ना। वो एक तरह से होता है, वो ये 1/4 है आपका। ठीक है, तो व्हाट पार्ट ऑफ द होल स्टाफ कैन डू बोथ, पूरे स्टाफ का कौन सा पार्ट है जो दोनों कर सकता है, जो टाइपिंग भी आती हो जिसको, जिसको शॉर्ट हैंड भी आता हो। एक सूत्र होता है दोस्तों, ये टी यूनियन एस का ना, ऐसे निकालते हैं, टी प्लस शॉर्ट हैंड और माइनस जो दोनों जानते हैं वो घटा दो उसमें से, टी इंटरसेक्शन एस। जैसे चित्र में ऐसे दिखाते थे, आपने सवालों में पढ़ा हो तो, ये मान लो टाइपिंग वाले हैं, ये शॉर्ट हैंड वाले हैं। ठीक है, ये हिस्सा ऐसा है जो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों जानते हैं। ठीक है, तो आपका और टी यूनियन एस क्या होता है, टी यूनियन एस होता है ये हिस्सा पूरा। जैसे मैं किसी अगर और कलर में शाही में दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे ये जो लाल वाला हिस्सा है ना, ये वाला सारा अगर मैं लूंगा, टोटल टोटल हो गया ना, ये आपका रेड वाला है, ये आएगा टी यूनियन एस। और ये जो बीच में ब्लू वाला है इसका मतलब है टी इंटरसेक्शन एस, मतलब दोनों का साझा। ये देखो इसमें टी भी है और इसमें एस भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला होता है, टी यूनियन एस बराबर होता है टी जमा एस। आप टी लोगे तो ये आ गया, एस लोगे तो भी ये आ गया, यानी कि ये पोर्शन टी में भी आता है, यहां भी आ गया, और फिर एस लिया तो यहां भी आ गया, तो 2 बार आ गया, तो इसलिए एक बार उसको यहां पे घटा देते हैं। ठीक है, तो टी यूनियन एस हो जाता है। तो टी यूनियन एस में और टी जमा एस में ये फर्क है, टी यूनियन एस और टी जमा एस, इस दोनों में फर्क होता है, ये बड़ा होता है ये टी जमा एस। इसमें टाइपिंग वाले भी आ गए, फिर शॉर्ट हैंड वाले भी आ गए। अगर टाइपिंग में कुछ शॉर्ट हैंड वाले हैं तो वो यहां भी आ जाते हैं और यहां भी आ जाते हैं, दोनों जगह आ जाते हैं। जैसे ये पोर्शन टी में भी आता है और एस में भी आता है। ठीक है, पर टी यूनियन एस में क्या होता है, टाइपिंग वाले ले लो, शॉर्ट हैंड वाले ले लो, और जो दोनों जानते हैं वो ले लो, पर डबल दोबारा नहीं लेता वो, 2 बार काउंट नहीं करता, ये फर्क है तो थोड़ा सा। तो ये फार्मूला होता है टी यूनियन एस बराबर टी जमा एस माइनस टी इंटरसेक्शन एस। इसमें आप पुटअप कर दो, टी यूनियन एस कौन सा है जो दोनों, मतलब या तो टाइपिंग कर सकते हैं या शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, वो 1/4 है। टाइपिंग वाले कितने हैं, 1/5 जमा एस कितना है, शॉर्ट हैंड वाले 1/3, और माइनस टी यूनियन एस जो दोनों कर सकते हैं वो निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये निकालना है, ये इधर ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा टी इंटरसेक्शन एस, और ये क्या है 1/5 जमा में 1/3, और 1/4 हमें नहीं चाहिए, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, 5, 3 और 4 है, मेरे ख्याल से 60 आ जाएगा। 5 से 12 पे, 3 से आपका 20 पे, और 4 से आपका 15 पे। 20 और 12 32 में से आपके कितने जाएंगे, 15, 17/60 आ जाएगा आपका। 17/60 वो पोर्शन है जो टाइप भी कर सकता है और जो शॉर्ट हैंड भी कर सकता है, ये दोनों कर सकता है 60 में से 17। ठीक है, 1/4 था, अगर इसको भी मैं 60 में बनाऊं तो 4 से 60 15 गुना होगा, 15/60। ठीक है,
यहाँ पे ये बन रहा था, पर यहाँ पे जो दोनों कर सकते हैं वो 17/60 लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। अगले सवाल में देखिए, इसमें क्या है, ए फायर्स 5 शॉट्स टू बीज 3। ए 5 फायर करता है, हो सकता है वो शूटिंग करने, निशानेबाजी करने या कोई प्रतियोगिता में खेल रहे हो, वो फायर करते हैं। ए 5 फायर करता है कब, जब बी 3 करता है। अगर बी 30 करेगा तो ए 50 करेगा, मतलब ये रेशियो, यानी कि ए ज्यादा करता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ कि ए जो है वो इसके 5 और इसके 3, टोटल 8 अगर मैं टोटल मानूं तो उसमें से 5 ये कर रहा है, तो ए कितने कर रहा है, एक तरह से 5/8 कर रहा है पोर्शन, और बी जो है 3/8 पोर्शन, यानी कि 8 में से 3 बी कर रहा है। ऐसे ये शॉट्स मार रहे हैं। बट ए किल्स ओनली वंस इन 3 शॉट्स। किल्स मतलब सक्सेसफुल, मतलब निशाना लगा रहा है किसी जानवर पे तो उसको मार रहा है, सक्सेसफुल निशाना, वंस इन 3 शॉट्स। तो ये 5/8 में से क्या करता है, 1/3 है वो करेक्ट निशाना लगाता है। ठीक है, या किलिंग एक ही बात कह लो, मारता है। वाइल बी किल्स वंस इन 2 शॉट्स। बी जो है वो वैसे मान लो 8 में से 3 ही निशाने लगाता है, टाइम लेता है, पर बड़े आराम से ऐसा निशाना लगाता है कि 2 में से 1 वो मार देता है, यानी कि सही मारता है बिल्कुल निशाना। उसका निशाना कैसे है, 1/2, ये बिल्कुल करेक्ट मारता है। ठीक है दोस्तों, व्हेन बी हैज मिस्ड 27 टाइम, बी ने 27 टाइम मिस कर दिया, बी ने, ठीक है, बी ने 27 टाइम मिस किया, तो ए ने कितना मारा, ए हैज किल्ड, ये बताओ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है पर हो जाएगा ये सवाल, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे करते हैं हम, देखो दोस्तों, देखो टोटल शॉट्स कितने हैं वो तो हमें पता ही नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो टोटल शॉट्स हम मान लेते हैं, क्योंकि देखो पक्षी जो मरे हैं उनकी संख्या 30, 60, 72, 90 रखी है, और ये 5 शॉट थोड़ी मार रहा है, इसका मतलब ज्यादा मार रहा है। बी के 3 के बदले में 5 मार रहा है ना, अदरवाइज तो देखो इतने पक्षी मरे हैं तो शॉट तो काफी होंगे। तो टोटल शॉट्स मान लेते हैं कि x थे। ठीक है, तो x में से a 5/8 मार रहा है, तो a के शॉट कितने हो गए, x का 5/8, तो 5/8x हो गया, और b के कितने हो जाएंगे, 3/8x हो गए। ठीक है, टोटल शॉट्स हमारे a और b के आ गए। अब a जो है वो कितने करेक्ट मार रहा है, a जो है वो करेक्ट कितने मार रहा है, किल कितनों को कर रहा है, 5/8x शॉट थे, उसमें से 1/3 वो सही मारता है, तो ये एक किल कर रहा है, वो आगे 5/24x। ठीक है, इतने वो पक्षी मार देता है। बी का कह रहा है कि 1/2 वो सही मारता है, तो इसका मतलब मिस भी 1/2 करता है, आधा सही मारता है, तो इसका मतलब मिस भी तो आधा करता है ना। तो बी के मिस शॉट दे रखे हैं ना यहाँ पे 27, तो इसलिए मैं बी का मिस ले रहा हूँ, करेक्ट नहीं ले रहा। तो बी के मिस जो शॉट हुए वो कैसे आएंगे, टोटल कितने लगाए उसने, 3/8x, उसके मिस कितने किए, 1/2, 1/2 सही मारे, 1/2 मिस किए, है ना, एक वो 2 में से सही मारता है। तो ये हो गए आपके 3/16x, इतने इसने मिस किए, पर मिस दे रखे हैं आपको 27, ये रे आपको 27 दे रखे हैं, तो ये बराबर में रख दो इसके, तो 3 में 27 9 पे कट गया, 16 इधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 गुणा में 9, 144 आ गया। 144 के आगे आपके टोटल शॉट्स आ गए, टोटल शॉट्स आपके 144 हैं भाई दोस्तों। अब क्या निकालना है आपने, ए कितनों को मारता है, तो 144 में से ए के शॉट कितने थे भाई, 5/8 शॉट ए के थे, और उसमें से आगे फिर 1/3 शॉट वो मारता था सही, तो गुणा में 1/3, या सीधा x का मान यहां रख दो, ये मारता है x की जगह 144, 5/24, एक ही बात है ये। तो 8 से इसको काट दो आप, 8 से कितने में जाएगा, 8 1 8 6 8 8 64, 3 से 6 पे जाएगा, और 5 6 30 आ जाएगा। 30 पक्षी जो है वो ए मार देता है। बी कितने पक्षी मारता है दोस्तों, बी ने कहा ना 27 मिस करता है, वो मिस उतने ही करता है जितने मारता है, वो एक सही मारता है 2 में से। ठीक है, 2 में से एक सही मारता है, तो इसका मतलब एक गलत मारता है, तो जो गलत मारता है और सही मारता है उनकी संख्या बराबर है, आधे मारता है आधे गलत मारता है निशाने, तो वो मिस 27 कर रहा है, तो बी मार भी कितना रहेगा, 27 मारेगा, वो तो वहीं से ही आ जाता, आपको सवाल ना करना पड़ता अगर बी का पूछा होता तो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप सवाल कर लेना, टोटल शॉट x मान लेना, a 5/8 मार रहा है, b 3/8 मार रहा है, ठीक है, 5 और 3 मार रहे हैं, तो ये, उसके बाद a के सही निशाने 1/3 है, तो ये आ गया, और b के सही निशाने 1/2 है, 1/2 सही है, तो मतलब आधा ही गलत है, तो b के मिस शॉट भी 1/2 है, तो ये 3/16 आ जाएगा।
बी के मिड शॉर्ट 27 दे रखे हैं, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा आपका। एक्स का मान आते ही आप निकाल ही दोगे इन्हें कितने पक्षी मारे। एक के शॉर्ट निकाल दो 5/8 से गुणा करके, और 1/3 उसके सही थे जिस पे पक्षी मरे, पर पक्षी मारना गलत बात है। आगे फ्रैक्शन का सवाल आ गया। सम ऑफ 3 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन है उनका आपको सम ये दे रखा है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ऐसा काम करते हैं हम, फ्रैक्शन पहले मान लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस को मान लिया हमने x, y और z, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि इनका जोड़ जो है सम, ये भी लिख लेते हैं हम, x जमा y जमा z। क्योंकि इस स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इसको आप मैथमेटिकल टर्म में लिख लोगे तो सवाल इजी दिखता है। 24 दूनी 48 और 11 हो जाएंगे 59, 59/24। इसके बाद कहता है व्हेन द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब जब लार्जेस्ट कौन सी माने हम, लार्जेस्ट मान लेते हैं x को, शुरू वाली को, और स्मॉलेस्ट मान लेते हैं z को, लास्ट वाली को। यानी कि इस लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट से जब डिवाइड किया गया x/z, तो क्या आता है आपका 7/6 आता है, ठीक है, ये भी लिख लिया। विच इज, मतलब 7/6 आता है, जो कि 1/3 ज्यादा है किससे, मिडल वाली से। मिडल वाली कौन सी है, y से। यानी कि 7/6 जो आता है ना, वो मिडल वाली जो है y, उससे 1/3 ज्यादा है। तो इससे ज्यादा है तो इसमें 1/3 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी कि 7/6 बराबर है y जमा 1/3, y से 1/3 ज्यादा है, ठीक है। द फ्रैक्शंस आर, फ्रैक्शन निकालनी है। तो जो दिया था 3 फ्रैक्शन मानी, तीनों का जोड़ इतना है, और आपका लार्जेस्ट बटे स्मॉलेस्ट ये आपका 7/6 है, और 7/6 जो है वो मिडल वाली y से 1/3 ज्यादा है, इतना दिया हुआ है, आपको निकालना है। बहुत ही आसान है। y तो यहां से निकला ही पड़ा है, 1/3 को इधर भेज दो, माइनस में चला जाएगा इससे, तो y का मान क्या आ जाएगा आपका 7/6 माइनस 1/3। 6 आपका एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ 7, यहाँ 3 दूनी 6, 5/6 आ गया। y का मान तो आ गया आपका 5/6। y का मान यहाँ रख दो आप 5/6। अच्छा, x का मान भी यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे, ये z इधर जाए गुणा में चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा आपका 7z/6। तो x का मान यहाँ पे z में रख दोगे, ये y का मान है ही और ये z में, तो पूरा सवाल z में हो जाएगा, तो आपका सवाल निकालना आसान हो जाएगा। तो क्या करोगे, इसको x की जगह रखो 7z/6, प्लस में y की जगह 5/6, और जमा में z बराबर है 59/24। यहाँ पे मैं 6 एलसीएम ले लूँ, 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7z, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 है तो ये 6z हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 59/24। देखो 6 इधर जाके ऊपर जाएगा और 24 से कटेगा, आप सीधा भी काट सकते हो ऐसे, 6 चौके 24, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, 7 और 6 13z हो गए, 13z, और जमा में 5, और बराबर है 59/4। अब 4 इधर जाके गुणा में आ जाएगा, भाग में है तो 13 चौके 52z प्लस 5 बराबर है 59। ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घट जाएगा, ठीक है। तो 13 चौके 52, 5 चौके 20, एक गलती कर दी हमने, ये 13 चौके 52, 5 चौके 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 52z बराबर, ये 20 इधर जाके घट जाएगा 59 में से, तो क्या बच जाएगा, 39 बच जाएगा। अब इसको z बराबर क्या आ जाएगा आपका 39, और 52 उधर गुणा में थे, इधर भाग में आ जाएंगे, इसको काट दो, 13 3 39, 13 चौके 52, ये z आ गया आपका। ये आपका y था। यहाँ पे x का मान, यहाँ z का मान रख दो आप 7z, z का मान 3/4 है, और बटे में 6 था ही, 3 दूने 6, तो ये आ गया 7/4 दूने 8, ये हो गया आपका। इस तरीके से आपका सवाल आ जाएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज एक और देखी आपने तीनों फ्रैक्शन ली, तीनों का जोड़ ये दे रखा था आपको, x लार्जेस्ट बटा स्मॉलेस्ट 7/6 दे रखी थी, और 7/6 मिडल वाली से 1/3 ज्यादा था, जिससे आपने मिडल वाली यहाँ पे निकाल ली थी 5/6। और ऑप्शन अगर देखो ना, तो मिडल वाली 5/6 एक में ही है, तो आप इतना सवाल करके ही खत्म कर सकते थे, आगे निकालने की जरूरत नहीं थी, भाई आपका उत्तर ही आ गया। पर अगर यहाँ भी 5/6 और कई बार यहाँ भी 5/6 दिया होता है, 2-3 ऑप्शन में दिया होता है, फिर आपको सारे मान निकालने होते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि x का मान इधर, मान लो किसी एक को खत्म कर लो, x का मान z में ले लो, तो यहाँ z हो जाएगा, यहाँ z है ही, y का मान दे रखा है, सारा सवाल z में हो जाएगा ये, फिर आप z का मान निकाल लोगे, z का मान यहाँ रखोगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से, तो आपका सवाल हो जाएगा। 1 टेस्ट ट्यूब कंटेन सम एसिड, एक टेस्ट ट्यूब है, कोई भी ट्यूब हो,
हमें क्या मतलब है कि उसमें कैसे एसिड डालेगा वो, हमारा तो सवाल है। एक ट्यूब है उसमें एसिड है, एंड अनोदर टेस्ट ट्यूब, एक और टेस्ट ट्यूब है, कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। जितना इसमें एसिड है दूसरे में उतना ही वाटर है, ठीक है। एक में एसिड है आपका एक ट्यूब में, और दूसरी ट्यूब है उसमें क्या है आपका वाटर है। इसको हम सेकंड ट्यूब मान लेते हैं, इसको फर्स्ट ट्यूब मान लेते हैं। दोनों में बराबर बराबर है, एसिड बराबर वाटर। टू प्रिपेयर ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बनाना है, मतलब एसिड और वाटर का मिला के या जो भी। 20 ग्राम ऑफ द एसिड इज प्योर्ड इनटू द सेकंड टेस्ट ट्यूब। सेकंड टेस्ट ट्यूब में कितना था पहले हमें पता ही नहीं कुछ, हम मान लेते हैं कि इसमें x ग्राम आपका एसिड था और दूसरी में वाटर था, वो भी x ग्राम था, क्योंकि दोनों में क्वांटिटी बराबर थी, इसने कहा था इक्वल क्वांटिटी। तो हमने मान लिया कि x ग्राम इसमें एसिड है पहली में और दूसरी में x ग्राम वाटर है। अब क्या करता है कि 20 ग्राम वो एसिड मिला देता है कि इसमें सेकंड टेस्ट ट्यूब में, मैं इसमें 20 ग्राम एसिड मिला देता हूं। मैंने 20 प्लस कर दिया, ये एसिड मान लो, ठीक है। अब ब्रैकेट में लगा भी दो, आपने क्या डाला था, एसिड डाला था, ये वाटर था। देन तब क्या करता है वो, 2/3 ऑफ द सो फॉर्म्ड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बन गया ना, ये वाटर था और ये एसिड था, इसको मिल गया, आपस में तो मिल ही जाएगा ये, तो ये जो बना इसका 2/3 को क्या करता है वो सेकंड ट्यूब से, फ्रॉम द सेकंड ट्यूब इनटू द फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट में डाल देता है कितना, 2/3 इस तरफ चला गया अभी दोस्तों। तो यहां क्या बचा, इधर 1/3 बच गया। यानी कि पहले में x एसिड था, उसमें क्या हुआ कि ये x जमा 20 था ना, इसका 2/3 ऑफ x जमा 20 इधर चला गया, और इधर क्या बचा, इधर x जमा 20 था, उसका 2/3 गया, इसका मतलब 1/3 बच गया। ठीक है दोस्तों, इतना कर लोगे आप, कुछ नहीं किया, x था, इसमें 20 जोड़ा था, फिर इसका 2/3 उधर ले गए, इधर 1/3 बच गया। अब क्या कहता है वो, इफ द फ्लूइड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो फ्लूइड है, जो भी सॉल्यूशन है, इज 4 टाइम्स देन द सेकंड, सेकंड में जो है उसका 4 गुना है, ये बराबर नहीं है, ये क्या है, इसका 4 गुना, यहां लगा देता हूं, गुना नहीं, जगह नहीं है। तो इसमें जो है ना फ्लूइड, वो दूसरी वाली में कम बच गया, क्यों, क्योंकि उसका आप 2/3 उधर ले गए। 2/3 का मतलब समझते हो, 3 हिस्से करो तो 2 उधर चले गए, बताओ। उसमें पहले भी अपना भी था और इसके 2 हिस्से ले गया, इसमें 1 हिस्सा बचा, तो थोड़ा बचना ही था। तो ये क्या है, इसका 4 गुना है उसमें, तो ये बराबर है दूसरी गुना में 4, ठीक है। वट क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज टेकन इनिशियली, वाटर की क्वांटिटी कितनी ली थी हमने, x ली थी, है ना, तो वो निकालनी है आपको, यानी x का मान इससे निकालना है। देखो ये समीकरण बन रहा है, एक इसमें चर है, वेरिएबल x है, तो समीकरण ऐसी जिसमें एक ही वेरिएबल हो वो तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं आप। जैसे 5x जमा 8 बराबर 10 हो तो 8 उधर भेज दो, x का मान आ जाता है। सेम ऐसा इसमें करेंगे हम, क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ पे x जमा में 2/3x, ब्रैकेट खोल देता हूं, जमा में इसकी इससे गुणा 20 दूने 40/3, इधर देखो, इधर आपका x/3 है, ये 4 से और गुणा होगी बाहर से, तो 4/3x हो जाएगा ये। अच्छा ये क्या है, 20 गुणा में 1/3, 20/3 और गुणा में 4 है बाहर, तो क्या हो जाएगा, 20 चौके 80/3 हो जाएगा। यहां तक दोस्तों हम पहुंच गए। इसके बाद क्या करते हैं, x वाला एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाला एक तरफ कर लेते हैं। ये x वाला इधर चला जाएगा, 40/3 इधर चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा उधर, x जमा में 2/3x और माइनस का 4/3x, ये माइनस का हो गया, और उधर था आपका 80/3 और माइनस में इधर वाले चले गए, प्लस के 40/3 इधर जाके माइनस हो गए। 3 एलसीएम ले लो इसमें, तो यहाँ 1 है तो ये 3x आ गया, ये आ गया आपका 2x, ये आ गया आपका 4x। 80 में से 40 गए, 40 ही आ जाएगा क्योंकि एलसीएम इसमें 3 है। 3 से 3 काट दो, नहीं तो उधर जाके ऊपर जाएगा, कट ही जाना है। यहाँ क्या बच गया, 3x और 2x, 5x में से 4x गया, 1x बराबर 40। x का मान ही निकालना था, हमने x की क्वांटिटी ली थी, तो वाटर की क्वांटिटी इनिशियली 40 थी। ये आपका सवाल हो गया। कोई मुश्किल आई इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सवाल। सिंपल, जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ती है ना मैथ में, सिंपल वैसा तरीका है, उसी तरह से आप चलते जाओ उसमें, नदी की धारा की तरह। कैसे कि इसने कहा एसिड और वाटर की बराबर क्वांटिटी थी, हमने x और x ले ली, उसके बाद 20 ग्राम आपने सेकेंड ट्यूब में मिला दिया, और इसका 2/3 निकाल लिया, इसका 2/3 इधर जोड़ दिया, फर्स्ट में डाल दिया, 1/3 इधर बच गया। अब ये जो बचा ना 1/3, ये जो पहली जो है इसमें ज्यादा हो गया, ये इस दूसरी का 4 गुना है, गुणा में 4 लगा दिया मैंने। उसके बाद इसको सोल्व कर दिया मैंने, ठीक है, गुणा कर दी, ये भी ब्रैकेट खोल दी, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, x का मान आ गया।
बहुत ही आसान सवाल है। अब हम एप्पल पे आ जाते हैं। ये एप्पल आईफोन नहीं है, ये मेरे ख्याल से सेब है। ए मैन सेल्स हाफ द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एप्पल्स प्लस 1 टू द फर्स्ट कस्टमर। एक बंदा क्या करता है, जितने भी उसके पास एप्पल हैं उसका हाफ और प्लस में एक, हाफ और प्लस में एक क्या होता है, फर्स्ट कस्टमर को बेच देता है। मान लो कि आपके पास शुरू में कितने थे, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, एक्स ही मान सकते हैं, एक्स एप्पल आपके पास थे। उसमें से आपने क्या किया, इसके फर्स्ट कस्टमर था ना, जो इसका फर्स्ट कस्टमर, उसको कितना बेच दिया, आधा इसका, एक्स बटा 2 और प्लस में एक और बेच दिया। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, आपके पास आधा बेचने से आधा बचता है आपके पास, पर आपने एक और निकाल दिया, यानी कि आधे से भी कम बच गया आपके पास, ये बच गया आपके पास, है ना। उसके बाद क्या करता है, 1/3 है, वो क्या करता है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स प्लस 1 टू द सेकंड कस्टमर। अब सेकंड कस्टमर आ गया, ये हमारा सेकंड कस्टमर है, इसको क्या करता है, वो 1/3 ऑफ रिमेनिंग का 1/3 प्लस में 1 देता है वो, ये रिमेनिंग है भाई। इसका 1/3 देगा तो कितना बचेगा हमारे पास, हम रिमेनिंग निकाल लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/3 दे देगा इसका x/2 माइनस 1, इसका 1/3 दे देगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/3 बच जाएगा। 1/3 दे दिया, प्लस में 2/3 बच गया हमारे पास, 1/3 दे दिया, एक और देता है 1/3 के साथ, तो एक और माइनस कर दो, एक और कम हो गया, यानी 1/3 तो दिया ही था, एक और दिया था प्लस में 1, तो हमारे पास 1/3 दिया तो 2/3 बचा, एक और कम कर दिया हमने, एक और दे दिया, ये हमारे पास सेकंड कस्टमर के बाद बचा। अब आगे भी बेचेगा क्या, एंड 1/5 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स, जो ये रिमेनिंग एप्पल्स बचा इसका 1/5 प्लस 1 थर्ड कस्टमर को दे देता है। अब ये थर्ड कस्टमर आ गया हमारे पास, इसको क्या देता है, रिमेनिंग का 1/5 प्लस में 1, ये दे दिया। चलो भाई हम क्या करते हैं, इसको देते नहीं है, हम बचा है वो निकाल लेते हैं डायरेक्टली। क्यों, पहले इसको कितना दिया वो निकालें, फिर जो बचे हुए हैं उसमें से इसका घटाएं, इससे अच्छा है डायरेक्टली रिमेनिंग कितना बचा वो निकाल लो। ठीक है, हमारे पास था कितना दोस्तों, हमारे पास ये था 2/3 एक्स की x/2 माइनस 1 और ये -1, हमारे पास इतना था। ठीक है, इसको चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो यहाँ पे। इसका इसने क्या किया कि इसका 1/5 दे दिया तीसरे कस्टमर को, तो क्या बचा हमारे पास, 4/5 बच गया 4/5, और एक और दे दिया, यानी कि इसमें से एक और निकाल लेते हैं हम। तो आपने जो 4/5 लगाना है वो इस सारे के लगाना है, इस सारे का 4/5 बचा हमारे पास, क्योंकि 1/5 उसने दे दिया, और 1/5 देने के बाद एक और देता है वो, है ना, एक और घटा दिया हमने, ये रिमेनिंग बच गया। इसके बाद किसी और को देता है क्या वो, ही देन फाइंड्स दैट ही हैज 3 एप्पल लेफ्ट। ये जो रिमेनिंग एप्पल बचे ना तीसरे को देने के बाद, ये कितने हैं, 3 है, चलो शुक्र आगे नहीं है, ये 3 एप्पल है। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव ओरिजिनली, कितने थे उसके बाद, x थे, यानी कि x का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है आपने, और कुछ नहीं करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। कैसे, पहले अंदर वाले को करते हैं हम, ये ब्रैकेट खोलो, 2 से 2 कट गया आपका। ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते 2 से 2, सही कह रहे हो आप, क्योंकि -1 भी है इधर, तो पहले इसकी और इसकी गुणा करोगे आप। ठीक है, तब 2 से 2 कट जाएगा, x/3 आ जाएगा, बाहर 4/5 है, अभी अंदर वाले को खोल रहा हूं मैं, x/3, और फिर इस 2/3 की गुणा -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 और माइनस में 1 है इसके। ठीक है, और उसके बाद -1 बराबर 3 है। इसके बाद इस ब्रैकेट को अंदर वाले को खोलो, क्या हो जाएगा, x/3 माइनस ये क्या है, 2/3 और 1 है, 3 एलसीएम लोगे अगर तो ये हो जाएगा 3 के 5/3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे मैं 5/3 इकट्ठा ही कर देता हूँ इसको, ये 5/3 हो गया, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। तो अब क्या करेगा, ये 4/5 से गुणा करेगा, इसकी गुणा करो आप, ये तो गुणा हो जाएगा 4x/15, 4x/15। अब इसके साथ गुणा करो 5/3 से, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 माइनस का, ये इतना भी हो गया दोस्तों हमारा। इसके बाद क्या है, -1 ये वाला, ये -1 तो उधर भेज दो कम से कम, 3 के प्लस में हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4, इतना हो गया दोस्तों। अब इसमें 15 एलसीएम ले सकते हो आप, 15 एलसीएम लिया आपने, यहाँ तो 4x आ गया, और 3 5 15, तो 4 5 20 आ गया, और बराबर में 4, ये 15 उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 4x - 20 बराबर 60 आ गया आपका। तो 4x बराबर क्या हो गया, 20 और 60 80, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका। तो फाइनली आपने सेबों की संख्या निकाल दी। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है इसमें, मुश्किल नहीं है सवाल। x एप्पल आपके पास थे, उसमें से आधे एप्पल और एक आपने फर्स्ट
कस्टमर को दिया तो बचे क्या आपके पास, आधे देने के पास आधा बचा और एक आपने और दे दिया तो उससे भी एक और कम हो गया, ये रिमेनिंग बचे। इसके बाद अगले कस्टमर को वो 1/3 देता है और एक देता है। 1/3 दोगे तो इसका क्या बचेगा, इसका सारे का 2/3 बचेगा और इसमें से एक और कम हो जाता है। चाहो तो यहां सोल्व कर सकते हो, इसको इकट्ठा ना करना पड़े लास्ट में। इसके बाद इस सारे का 1/5 और एक और देता है वो, तो 1/5 देगा तो 4/5 बचा आपका इस सारे का और एक और दे दिया तो एक और कम हो गया। ये आपका 3 है। उसके बाद इसको गुणा कर दिया आपने तो सोल्व भी करना है, 20 आ जाएगा। दूसरा एक आसान तरीका ये हो सकता है कि ऑप्शन से कर लो। कई सवाल ऑप्शन से करने में बड़े इजी रहते हैं। कैसे, जैसे ऑप्शन से अप्लाई कर लो, ऐसे सही बैठता है कि नहीं बैठता। पहला है ऑप्शन 15 का वो आधा कस्टमर को क्या दे रहा है, आधा। 15 का आधा तो सेव होता ही नहीं, 7.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन 18 का आधा 9 हो गया, 9 और प्लस में 1 10 वो किसी को देता है तो आपके पास क्या बचेंगे भाई, 8 बचेंगे। अब सेकंड कस्टमर आ गया, उसको क्या बचेगा, 1/3 8 का होता ही नहीं है, 3 से भाग ही नहीं होता, पूरा काट के थोड़ी देगा सेव, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन 20 लो आप, 20 का आधा 10 और प्लस में 1 यानी 1 और 11 वो पहले को दे दिए उसने 11, तो आपके पास कितने बच गए, फिर 9 बच गए आपके पास। 9 का 1/3 करो, कितना हो गया, 3 हो गया और प्लस में 1 कितना हो गया, 4 वो दे देगा दूसरे को, तो कितने बचे आपके पास, 5 बचे। तीसरे को क्या देगा आपको, 1/5, 5 का 1/5, 5वां हिस्सा क्या होता है 5 का, 1 होता है, 1 और प्लस में 1, सबको 1 फालतू जरूर देता है, तो 2 दे देता है वो तीसरे को, तो कितना बचा, 5 में से दोगे 3 बचे, ठीक है। और ये कह रहा है 3 ही बचता है लास्ट में, 3 एप्पल लेफ्ट, तो ये ऑप्शन सही आ रहा है। तो इसमें टाइम भी कम लगेगा, इस तरीके से आप कर सकते हो, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। अगला सवाल, ये आसान सा सवाल है। देखो इसमें अगर मैं इसको ए मान लूं, ये बी हो अगर, तो ये क्या है, एक तरह से दिया हुआ है a प्लस बी, इसका स्केयर फार्मूला दिख जाता है ना देखते ही। ए बी वाले फार्मूले तो बहुत आसान होते हैं और नीचे a गुणा बी है, ऐसे दे रखा है। सवाल सोल्व करने की बजाय इस फार्मूले को सोल्व कर लो, ये आ जाएगा a स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। अच्छा ये क्या है, इसमें ज्यादातर दोस्त क्या गड़बड़ करते हैं, ये a स्केयर जमा बी स्केयर होता है, साथ के साथ बाहर माइनस है, उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो निशान गड़बड़ कर देते हैं। तो इससे अच्छा है एक बार माइनस ही रखो और उसको अंदर ही खोल लो इसको, ठीक है। और अगली बार में माइनस से निशान बाहर चेंज कर देना, तो आपका एक स्टेप आएगा पर आपकी गलती कम होगी, ठीक है। और जो इजीली कर सकते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, माइनस और माइनस प्लस 2ab, ये प्लस का 2ab है, यही ज्यादातर गलती करते हैं। वो ऐसे लिख देंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये ए स्केयर कट गया, ये बी स्केयर से बी स्केयर कट गया, सॉरी इसके नीचे ab भी था, और ये ऊपर क्या है 2ab जमा 2ab 4ab और बटा ab, ab से ab कट गया, 4 आंसर आ गया आपका, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि आपको इसको सोल्व भी नहीं करना पड़ा, ना घटा ना स्केयर, ये देखते ही पता चल रहा था a प्लस बी स्केयर a माइनस बी स्केयर, तो ये आप ऐसे कर लेना। ध्यान से देखोगे ना, जब संख्याएं रिपीट होती है ना, जैसे ये संख्या यहां है और यहां है, देखो ध्यान से, तो हमें पता लगता है कि ये सवाल कुछ, ये देखो ये यहां है ये यहां है, तो इसमें कुछ फार्मूला बन सकता है। तो इसको मैं ए मान लेता हूं इसको, ठीक है दोस्तों, और इसको क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, पर इसमें ए भी बहुत हो जाएंगे फिर। ये देखो ये अलग है 4 से 3/4, तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ए बी वाला फार्मूला तो बन जाएगा पर 2 फार्मूले बनेंगे, इसमें 2 ए है, एक ये है एक ये है, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। इससे अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं हम। 3 3 9 और 2 11/3 का स्केयर है। अच्छा ये 2 दूनी 4 और 1 5/2 का स्केयर है यहाँ पे। इसके नीचे क्या है, 4 चौके 16 और 3 19/4 का स्केयर है, और माइनस में 3 3 9 और 1 10/3 का स्केयर है। अच्छा ये भाग है यहाँ पे, भाग की बजाय क्या कर लो, गुणा कर लो। भाग की बजाय गुणा करो तो क्या हो जाती है, संख्या पलट जाती है, ये ऊपर चली जाएगी आपकी और ये नीचे आ जाएगी, तो ये ऊपर लिख दो इसको, 4 चौके 16 और 3 19/4 माइनस ये 10/3, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 11/3 और ये आ जाएगा 5/2। आगे इतना दोस्तों। अब ध्यान से देखो, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर और नीचे है ए माइनस बी, तो इससे ये कट जाएगा स्केयर, है ना। क्या बच जाएगा यहां से, सॉरी ये ए माइनस बी और ए प्लस बी बनेगा ना, तो ये कटेगा नहीं, ए प्लस बी बचेगा। इसका होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर प्लस वाला बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 11/3 जमा 5/2। इसमें देखो, इसमें नीचे स्केयर है तो नीचे बचेगा, ऊपर क्या है ए माइनस बी है,
नीचे है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सेम है। देखो ये ए बिल्कुल एक जैसा है, तो ये ए माइनस बी और ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस वाला कट जाएगा तो ए प्लस बी नीचे बच जाएगा, यानी कि 19/4 प्लस में 10/3। अब इसका आप जोड़ तो कर ही लोगे, एलसीएम ले लो 6, यहाँ 22, यहाँ 15, नीचे एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 12, यहाँ पे आ जाएगा 57 और यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा 37/6 और नीचे वाला भाग में है ये, तो ऊपर जाके गुणा में पलट दो इसको, 12/57 और 40 97। ठीक है दोस्तों, देखो जरा करता है क्या, 6 दूने 12, 37 दूने 74/97, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा आपको? कुछ नहीं है, देखो इसको पहले तो मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल लो। ठीक है, 3 3 नोट दो, 11/3 ऐसे करके। उसके बाद भाग वाला है, इसको गुणा लगा दो, यहाँ पे नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। उसके बाद स्पष्ट आपको दिख गया, यहाँ भी 11/3, यहाँ भी 11/3, यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, यहाँ ए माइनस बी है, तो यहाँ ऊपर ए माइनस बी बच जाएगा, यहाँ ए प्लस बी सॉरी, और यहाँ ए माइनस बी कटेगा, ए प्लस बी नीचे बच जाएगा। उसके बाद आप एलसीएम लेके जोड़ तो करने में माहिर हो ही। तो दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज थी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ वगैरह आपको उसमें चाहिए तो हम उसमें डालते रहते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए तो आपको पता लग जाए, आप टाइमली देख पाए। और ये सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 11 थी। हम और भी, क्योंकि इस पे ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज क्यों बनाई, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके सवाल हर जगह आपको काम देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें काम देंगे, हर चैप्टर में आपको काम आते हैं, तो इसकी मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई है। बाद में नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।